दोस्तों, क्या आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता अब तक आपके हाथ नहीं लगी? क्या बार बार कोशिश करने के बाद भी सरकारी नौकरी आपके लिए एक सपना ही बनकर रह गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में छिपे संकेतों को आपने अभी तक समझा ही नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में। क्योंकि दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसे हर युवा जानना चाहता है। क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? लेकिन ध्यान रखिए, क्या वीडियो कोई जादू या गारंटी नहीं देता, या आपको दिशा देगा, संकेत देगा और सही रास्ता चुनने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योतिष शास्त्र की इस गूढ़ रहस्य को। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र को अक्सर लोग केवल भविष्य बताने का माध्यम मानते हैं, लेकिन असल में यह एक मार्गदर्शन प्रणाली है। यह आपको बताता है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है और किस दिशा में प्रयास करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सरकारी नौकरी के संदर्भ में कुंडली के कुछ विशेष भाव और ग्रह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, नहीं तो आप अपने जीवन के सबसे अमूल्य ज्ञान को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे, जो आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विस्तार पूर्वक। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप समझना चाहते हैं कि आखिर मेहनत के बाद भी सफलता क्यों रुक जाती है। क्या आपने कभी गौर किया, पड़ोस का वो लड़का जो आपसे कम पढ़ा था आज सरकारी नौकरी में है और आप अब भी कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, क्या ये सिर्फ किस्मत है? नहीं दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपके करियर की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी कुंडली का 10वां घर देखिए, यह आपके करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी का संकेत देता है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है दोस्तों, अगर इस घर पर राहु का प्रभाव हो तो कई बार मेहनत के बावजूद भी आखिरी समय पर आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसा लग सकता है कि सब सही चल रहा है, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद आखिरी मौके पर चीजें बदल जाती है? दोस्तों, अगर हाँ, तो इसे समझना जरूरी है। सिर्फ सूर्य का मजबूत होना ही काफी नहीं है। ज्योतिष में एक और महत्वपूर्ण तत्व होता है अमात्य कारक ग्रह। दोस्तों, यह आपके करियर की दिशा, निर्णय लेने की क्षमता और मिलने वाले अवसरों को प्रभावित करता है। और दोस्तों, अगर यह सही स्थिति में हो तो करियर में अच्छे मौके मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है, बल्कि एक संकेत है जिसे सही मेहनत के साथ जोड़ना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं राजयोग की। जब कुंडली में कुछ ग्रह संतुलित स्थिति में होते हैं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव करियर, सम्मान और अवसरों में दिखाई दे सकता है। तो सवाल यह है, क्या आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है? क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि अब हम राशियों के आधार पर समझेंगे कि किन लोगों के लिए 2026 करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। अब सबसे जरूरी बात समझते हैं, सरकारी नौकरी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत से मिलती है, और यही दिशा आपको आपकी कुंडली से मिल सकती है। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है 10वां घर। यह आपके करियर, प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र का संकेत देता है। अगर यह मजबूत हो तो व्यक्ति को करियर में स्थिरता और अच्छे अवसर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन अगर इस पर राहु या अन्य ग्रहों का प्रभाव हो तो कई बार व्यक्ति को मेहनत के बावजूद आखिरी समय पर रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है या नहीं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण तत्व की, जिसका नाम है अमात्य कारक ग्रह। दोस्तों, यह ग्रह आपके करियर के फैसले, सोचने के तरीके और मौके को पकड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर यह संतुलित स्थिति में हो तो व्यक्ति को सही समय पर सही अवसर मिल सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह कोई गारंटी नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है जिसे आपकी मेहनत और सही रणनीति के साथ जोड़ना जरूरी होता है। अब बात करते हैं राजयोग की। जब कुंडली में कुछ ग्रह आपस में संतुलन बनाते हैं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे भी आ सकता है, यह कभी कभी अचानक भी महसूस हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कुंडली रास्ता दिखाती है, चलना आपको खुद पड़ता है। अगर आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने पर काम करते हैं तो सफलता के चांस और बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप काबिल नहीं हैं,
हो सकता है आपको सिर्फ अपनी दिशा सुधारने की जरूरत हो, इसलिए खुद को समझिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और लगातार प्रयास करते रहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।